आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। ये एक इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। ESI एग्री करना ही पड़ता है, मजबूरी है एग्री इनकी टर्म कंडीशंस को। तो आज है 24 अक्टूबर 2024, दिन है गुरुवार, और आप सभी को जय श्री हरि। और अहोई अष्टमी पर्व है जो कि माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए रखती हैं, जैसे करवा चौथ का रखती हैं अपने पतिदेव की लंबी आयु के लिए। तो अहोई अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आप सभी को सपरिवार। माता अहोई, जिनको माता पार्वती भी माना जाता है कि उनके ही रूप हैं, तो उनकी कृपा हम सभी पर और समस्त संसार पर सदैव बनी रहे। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए, इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए एक बार फिर से। तो जो है इसका कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज खेलेंगे। इसमें हमको 500 पॉइंट्स मिलते हैं। इसको आप 24 घंटे में कभी भी खेल सकते हैं। कल 25 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे से पहले, यानी कि 9:59 तक। और एक ये रेमंड का वीकली क्विज आता है जो कि सोमवार को आता है, शुक्रवार तक लाइव रहता है। 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। यदि नहीं खेला है तो खेल लीजिए, अभी क्विज लाइव है। इसमें आपको 10 प्रश्न 1000 पॉइंट्स दिलाएंगे। बाकी और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना होता है जब शो आता है सोनी टीवी पर रात्रि में 9 से 10:30 11। उसमें भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आपको ये सारे प्राइजेस जिता सकते हैं। और उसके साथ ही सबसे बड़ा प्राइज़ मुंबई से कॉल आना, जो कि आपको पहले FFF और सीट तक ले आके कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बना सकता है। ये तभी होगा जब आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी। तो जीके की तैयारी कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस शो के लिए भी ट्राई करिए। कोई भी जॉब हो वो केवल मनी देती है। यहाँ पर आपके साथ आपको जो है मनी के साथ में नेम फेम मिलता है, आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं, है ना। तो आपको ये बनना है तो इस शो के लिए ट्राई करना चाहिए। और अभी जो है हम मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के ज्ञान के सद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न आज का ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप UK और अर्जेंटीना के बीच विवाद का विषय है। तो ये फॉकलैंड द्वीप होगा, ऑप्शन C। ये इसका दूसरा नाम इस्लास माल्विनास भी है। ये नाम आया ना फॉकलैंड का, अदर नेम या इस्लास माल्विनास किसका नेम है, तो वो है फॉकलैंड द्वीप का इस्लास माल्विनास। ऑप्शन C, लेट्स सी राइट और रॉन्ग। दिस इज द करेक्ट आंसर। यस, अमिताभ जी ने बोल दिया करेक्ट, तो करेक्ट हो गया। 1982 में ये युद्ध हुआ था। 1982 में UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन जिसको जाना जाता है, और अर्जेंटीना के बीच में अचानक से हुआ था। छोटा सा युद्ध था, कोई घोषणा नहीं हुई, बस लड़ पड़े ये लोग। तो उसका विवाद की ये बात है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं। तो बहुत सरल है ये, तो 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और सबसे नया राज्य जो है वो तेलंगाना है। 2013 में गठन हुआ था, 2013। दिस इज द करेक्ट आंसर। पहले जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। अगला प्रश्न, भारत में किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, अभी इसके बारे में मैंने आपको किसी क्विज में बताया था तो फिर से नहीं बताऊंगा। बाकी पिछले वाले प्रश्न के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 9 केंद्र शासित प्रदेश में हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ये 9 है, वो बता दिए। 28 वो बहुत हो जाएंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। और अधिकतर कहते हैं राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर हुआ है, और कुछ राज्य जो हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जो है, इनका गठन संस्कृति के आधार पर हुआ है। वहाँ पर जो सब राज्यों की अलग अलग संस्कृति होती है ना, वो। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है, इंदिरा गांधी हैं। और सुषमा स्वराज जो हैं दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। प्रतिभा और पहली मुख्यमंत्री की बात की जाए, दिस इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट CM जो रही हैं वो सुचेता कृपलानी रही हैं, जैसे ये फर्स्ट PM रही हैं इंदिरा गांधी। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या प्रतिभा पाटिल शेखावत जो हैं वो हमारे भारत की राष्ट्रपति रही हैं 2007 से 12 तक, 12वें नंबर की 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2007 टू 2012। 5वां अंतिम प्रश्न ये रहा, FCNR का पूरा
रूप क्या है FCNR? तो N से तो होगा नॉन रेसिडेंट इंडियन, FC होगा फॉरेन करेंसी। ऑप्शन सी, लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. ये अमिताभ जी ने बोल दिया तो करेक्ट हो गया। तो आज से इसको इसमें भी हमने पूरे 500 पॉइंट जीत लिए हैं। और ये ना इस तरीके से याद करिए, जैसे पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल या प्रतिभा पाटिल शेखावत, इन्हीं के ही नाम है। भारत की 12वें नंबर की राष्ट्रपति रही हैं 2007 से 12। मायावती जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। दिल्ली के पहली महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो सुषमा स्वराज हो गई। और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा। प्रश्न कहीं से भी इसमें आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल 9 है इसलिए याद कर लीजिए, 28 राज्य तो बहुत बड़े हो गए। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हैं। चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन द्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। तो ये कुल हो गए 9। इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, जैसे भी आपको जिस भी सीरीज़ में अच्छा लगे, लेकिन याद करिएगा। बस ज़्यादा और कुछ बताने को है नहीं आज के क्विज़ के बारे में, और जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। बाकी तो बहुत कुछ होता है पढ़ने को, 100% तो सब कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि आपने क्वेश्चन सुना, पढ़ा 4-5 बार अच्छे से, और उसके बाद बिना ऑप्शंस के आप आंसर दे दें। इस तरीके की तैयारी करिए, क्योंकि जीके इतना है ना, 100% तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। कहते हैं संसार में इतना ज्ञान है, व्यक्ति पूरा जीवन लगा दे तब भी केवल 5%, 5% ही ज्ञान अर्जित कर सकता है पूरे संसार का। इतना ज्ञान है पूरे जीवन लगाने के बाद भी, तो संभव नहीं है सब याद करना। इसलिए आप ये देखिए, मैंने जो याद किया है कितना किया है, याद है क्या अच्छे से? कोई पूछे तो बता सकते हैं, डिटेल में कहीं से भी पूछे। ये नहीं कि वो क्वेश्चन बताओ उसके ऑप्शन बताओ तो आंसर देंगे ना, बिना ऑप्शन के आंसर देंगे। इस तरीके की तैयारी करिए, मज़ा उसमें ही है। तो इस तरह की तैयारी करिए, और जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से करते रहिए, यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से भी कर लीजिए। आपको जीके की तैयारी के लिए सेम क्विज़ के अदर वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही और कई सारे क्विज़ के वीडियो मिलेंगे जो कि आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी करेंगे। और मेन जो आपकी जीके की तैयारी अच्छी होगी ना, जो अमेज़ॉन का क्विज़ डेली आता है, वो जो मैं वीडियो बनाता हूँ चैनल पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, उसमें डेली नए 5 जीके के क्वेश्चन आते हैं। उससे आप तैयारी करिए, और वो क्विज़ भी है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप जो है प्राइज़ भी जीत सकते हैं जिस दिन आपका लक साथ दे गया। और बाकी केबीसी की कॉलिंग की बात करें तो 15 नवंबर तक आने के चांसेस हैं। तो अपना वेट करिए फ़ोन का, और तैयारी करते रहिए, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिवानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। एक बार फिर से आप सभी को सपरिवार अहोई अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माता अहोई की कृपा हम सभी पर, समस्त संसार पर सदैव बनी रहे। और गुरुवार भी है तो आप सभी को जय श्री हरि।